वाणी आपके विचारों को अथवा आपके मन में चल रहे भावों को शास्त्रानुकूल आपके लिए बहुत सुंदर विधि के साथ सभी के उपयोगी चर्चाओं को समाज के सामने रख रहे हैं। इनका बहुत सुंदर प्रश्न है कि आज के परिवेश में सामूहिक परिवार रहना थोड़ा सा कठिन है। परिवार कोई कलकत्ता रहता है तो कोई राजस्थान रहता है, कोई व्यक्ति चंडीगढ़ रहता है तो कोई व्यक्ति बेंगलोर रहता है, कोई आसाम में है तो कोई दिल्ली में है। अब अलग अलग जगह हैं तो क्या श्राद्ध एक भाई एक जगह कर दे तो और किसी को करने की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल आवश्यकता है। जब हमारी रसोई अलग हो जाती है, रसोई घर अलग हो जाता है, तो शास्त्रानुकूल परिंडे में पितरों का तर्पण किया जाता है। प्रत्येक भाई को परिंडे में पितरों का तर्पण करना चाहिए। परिंडा किचन में जहां पर पितरों का घट रखा जाता है वह परिंडा होता है। और अगर रसोई अलग अलग है तो प्रत्येक भाई को श्राद्ध करनी चाहिए। हाँ, अगर एक ही नगर में सभी सामूहिक रूप में रहते हैं तो सभी भाइयों को एक जगह एकत्र होकर के बार बार एक श्राद्ध करना चाहिए। वह बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है। लेकिन अगर अलग अलग नगर में है, अलग अलग भाई अलग अलग जगह रहते हैं, एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते, तो उनके लिए नियम है कि जब भी आपके पितरों की तिथि आती है उस तिथि पर अलग अलग जगह ही पितरों का तर्पण और पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितरों का दीपक भी अलग अलग जगह ही प्रदान किया जाता है। पितरों के लिए दीपक अवश्य अर्पण करें। जैसे आज के समय में ज्योतिष में बहुत देखने को मिलता है पितृदोष। उसका कारण क्या है? क्या पहले पितृदोष नहीं होता था? हाँ, ग्रहों के अनुसार पितृदोष कुंडली में निहित रहता है। अगर व्यक्ति उस पितृऋण से उऋण हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए, उस जातक के लिए पितृदोष का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसके कार्यों में कभी बाधा नहीं आएगी। लेकिन जिसकी कुंडली में पितृदोष है और अगर वो पितरों के निमित्त कार्य नहीं करता है तब उसके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। हम क्या करें जिससे हमारे पितर तृप्त हों? और जो मैंने अभी कहा कि पहले नहीं था आज बढ़ गया है, उसका कारण है पहले हम अपने परिवार की परंपराओं का आनंद पूर्वक निर्वाह करते थे। अपने माता पिता के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति बहुत श्रद्धान्वित होकर के उनकी आज्ञा का पालन करना, अपनी परंपराओं को मानना तथा बिना किसी भी प्रकार के कुविचार के या बिना किसी भी प्रकार के एक्सक्यूज निकाले हुए हम सभी परंपराओं को आनंद पूर्वक करते थे। उससे स्वतः ही हमारे पितृ देवता तृप्त रहते। आज हम अपनी अल्पज्ञता के कारण अनेक प्रकार के कुतर्कों को लेकर या तो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते या फिर माता पिता के नियमों को ना मानते हुए या फिर हम उनके साथ किसी न किसी प्रकार से उनको मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण आज के समय में पितृदोष बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा होगा पहले कहीं पर भी वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं थी, विधवाश्रम की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। आज के समय पर व्यक्ति रिटायर्ड होते ही, चूंकि उसके बेटे समर्थ हैं, फिर भी व्यक्ति सोचता है कि मैं जाके वृद्धाश्रम में रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि उसे पता है जिस संतान के मैंने सब कुछ किया है वह संतान मेरे विचारों से, मेरे बनाए हुए नियमों से या मेरे कुल की परंपराओं से किसी न किसी प्रकार से हटने लग जाएगा। अपनी कुतर्क बुद्धि के कारण मुझे अपनी वाणी के द्वारा ठेस पहुंचाएगा। तो क्यों ना मैं भी शांति से रहूं और मेरी संतान भी शांति से रहे। यह एक
बहुत गलत परंपरा हमारे देश में प्रारंभ हो रही है। इससे हमको बचना चाहिए। आप सभी पढ़ते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। केवल ये क्या पढ़ने के लिए है? क्या केवल ये स्तुति मात्र है? नहीं, हम सभी को यह अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि वस्तुतः मातृदेवो भव। वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, सबसे पहले भगवान तुम्हारी माँ है, दूसरा तुम्हारा भगवान तुम्हारा पिता है, तीसरा तुम्हारा परिवार तुम्हारा गुरु है। सबसे पहले तो माँ को ही गुरु बताया गया है। तो क्या हम सच्चे मन से माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम सच्चे मन से अपनी कुल रीति और कुल परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं? जो व्यक्ति माता पिता की आज्ञा का अपनी भावनानुसार श्रद्धान्वित होकर पालन करता है, उसके जीवन में कभी पितृदोष प्रभावशाली नहीं रहता। जो सदैव माता पिता की पूजा करता है, उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। एक अद्भुत कथा श्री नाभाजी ने लिखी है और बहुत सुंदर उसका वर्णन है। कुक्कुट ऋषि के शिष्य पुंडलिक माता पिता की श्रवण कुमार से भी अधिक सेवा करते हैं, और जब माता पिता की सेवा हो जाती उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं। विवाह हुआ, पत्नी के साथ सेवा करने लगे और इतनी सेवा करते कि उनकी सेवा से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, भगवान द्वारकाधीश प्रसन्न हो गए। माता रुक्मणी से बोले, देवी तुमको एक मातृभक्त पितृभक्त के दर्शन कराएं? चलो महाराज। भक्तमाले में लिखा है, भगवान स्वयं पुंडलिक के घर पधारे, आवाज बाहर से लगाई, पुंडलिक मैं तुम्हारे पास आया हूं। ये आवाज भगवान ने लगाई है। जब भगवान की वाणी को सुना तो पुंडलिक ने उत्तर दिया, प्रभु दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आइए, मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूं। प्रभु की वाणी सुनने के बाद भी पुंडलिक ने माता पिता की सेवा को नहीं छोड़ा, सेवा करते रहे। भगवान पुंडलिक को देख रहे हैं, माता पिता को देख रहे हैं, सम्मुख खड़े हुए। खड़े खड़े काफी समय व्यतीत हो गया तो भगवान ने कहा, पुंडलिक क्या तुम मुझे बैठने के लिए आसन नहीं दोगे? तब पुंडलिक ने वहीं पर एक ईंट पड़ी हुई थी उठा करके भगवान के सम्मुख फेंक दी कि प्रभु आप आसन ग्रहण करिए, परंतु मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूं, इनकी सेवा करने के बाद ही मैं आपकी सेवा करूंगा। इस प्रकार का भाव देख करके भगवान और अतिशय प्रसन्न हुए। माता रुक्मिणी प्रभु को देखती हैं और पुंडलिक को देखती हैं। जब पुंडलिक की माता पिता की सेवा पूर्ण हुई तब पुंडलिक पधारे, प्रभु के चरणों में साष्टांग लेटकर प्रणाम किया। मेरे प्रभु ने पुंडलिक को उठाया, हृदय से लगाया और प्रेम श्रुओं से मानो अभिषेक कर दिया। पुंडलिक गदगद हुए। भगवान ने कहा, पुंडलिक मैं तुम्हारी माता पिता की सेवा को देख करके बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब पुंडलिक ने कहा, प्रभु वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मेरी माता पिता की सेवा में ऐसी ही मति लगी रहे और आप मुझे इसी रूप में दर्शन देते रहें, बस यही वरदान चाहिए। तब भगवान ने वरदान दिया। वही भगवान आज भी महाराष्ट्र में पंढरपुर में विठ्ठलनाथ के रूप में विराजमान है। ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है, माता पिता की सेवा के समान इस संसार में और कोई दूसरी सेवा का स्थान नहीं है। और जब शास्त्रों में समाज में इस प्रकार का वर्णन है, फिर भी कहीं पर देखने को वृद्धाश्रम लगता है तो मन में थोड़ी गिलानी होती है। और उसी का फल है कि आज सब कुछ होने के बाद भी यह समाज किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, अशांतिमय है या डिप्रेशन में है। उसका कारण है आप एक तरफ भगवान की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। वह पूजा, वह सेवा मेरा परमात्मा स्वीकार नहीं करता। इसके लिए इस पितृपक्ष के पावन अवसर पर आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए
श्रद्धान्वित होकर के भक्ति भावना के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जिस दिन पितरों का श्राद्ध है उस दिन झूठ बोलने से, क्रोध करने से, अतिशय शीघ्रता करने से श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आपके पितृ देवता श्राद्ध ग्रहण नहीं करते। इसके लिए प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धान्वित होकर के श्राद्ध करें। आपके जीवन में निश्चित ही सुख शांति समृद्धि और वंश वृद्धि का, गोत्र वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।